समूची सृष्टि है, अनगिनत धर्म है, और सारे धर्म ये दावा कर रहे हैं कि हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और हर व्यक्ति को दावा करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी बात प्रस्तुत करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप फीलिंग करो। आपका मन क्या बोल रहा है ये फीलिंग करो। प्रत्येक व्यक्ति का दावा है कि मेरा ब्रांड सबसे अच्छा है। चलो कुछ बातें अपन प्रैक्टिकली समझें। जिस चीज का नाम है उसका नाश है या नहीं है, नंबर 1 है या नहीं है? छोटी सी जिंदगानी है, और छोटी सी जिंदगानी के अंदर जिसका भी नाम है उसका अस्तित्व समाप्त होना ही होना है। आपके पहले जो आए थे वो भी चले गए, उसके पहले भी चले गए। अभी आप जिनको उठा उठा के घूम रहे हैं, पहले भी यही, आपकी भी यही पोजीशन थी, लोग आपको भी उठा उठा के घूमते थे। कुछ साल पहले मैं बंबई के मरीन ड्राइव के अंदर जा रहा था, बंबई के बीच के अंदर मैं घूम रहा था। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, गुरुदेव गुरुदेव रुको रुको। क्या? वो देख रही एक बुढ़िया। क्या? हाँ गुरुदेव, वो बुढ़िया नहीं है, तुम क्या जवान है क्या? अरे नहीं गुरुदेव, सुनो तो सही पूरी बात। क्या बोल? अरे गुरुदेव, वो प्रसिद्ध अभिनेत्री हुआ करती थी किसी जमाने में। ये वही अभिनेत्री है जिसकी एक झलक पाने के लिए, जिसकी एक सूरत देखने के लिए लोग मरते थे, तरसते थे। नाम तो मैंने भी सुना था। जब मैंने उसको देखा तो ओहो, आज ये हालत, दांत नहीं है, पूरे चेहरे झुर्रियों से है। एक दो सहायिका उसकी हाथ पकड़ के चला रही है, भयंकर पीड़ा से जूझ रही है, घूमने के लिए आई है। मैं 1 मिनट रुका, उस महिला के पास गया। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर्सनल मिलोगे तो बता दूंगा, लाइव चल रहा है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। व्हाट्सएप और मोबाइल के जमाने में पहले बहुत भुगत भोगी हूं, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। मैंने उस एक्ट्रेस से पूछा, कैसे हो? बोले अच्छी हो। मैंने पूछा कि एक जमाना था आपका, एक झलक पाने के लिए लोग मरते थे, और आज भी आपकी हालत है कि कोई आपको पहचानने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? उस एक्ट्रेस ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि गुरुजी, आप तो शायद जैन संत दिखाई दे रहे हैं, सब वक्त का खेल है साहब। एक समय था, मेरा वक्त था, मेरा समय था, आज भी मेरा समय है। दिन काट रही हूं, मौत का इंतजार कर रही हूं, ईश्वर से ये प्रार्थना कर रही हूं कि भगवान मेरे को जल्दी उठा ले। अब ऐसी जिंदगी जी करके भी क्या मतलब? आपको कभी पता है कि नहीं पता कि यहां से जाना पड़ेगा? आने की डेट तो मालूम है ना आपको भैया? जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको आने की डेट पता है, जाने की डेट मालूम है कि नहीं मालूम है? अच्छा, जाएंगे ये पक्का है कि नहीं है? शायद यहाँ पे काफी लोगों को ये मालूम नहीं है। आने का तो पता है, बर्थडे तो मालूम है, लेकिन जाने की डेट मालूम नहीं है। आए उसका मालूम है, रिटर्न कब जाएंगे ये पता नहीं है। और कुछ लोग तो इतने आराम से हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि रिटर्न है, तो यहीं रह गए, बस बिल्कुल यहीं रह गए, अपना ही सब कुछ राज चल रहा है। दुनिया वाले ले जाएंगे, हम थोड़ी जाएंगे यार। हम तो कईयों को पहुंचाने वाले लोग हैं, हम थोड़ी जाएंगे। चलिए, आज एक इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊंगा, और वो है मंत्र।
उस मंत्र की बात करनी। सारी समस्त सृष्टि का एकमात्र ऐसा मंत्र मैं आपको बताऊंगा जिस मंत्र में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है, क्योंकि व्यक्ति समाप्त होगा। जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं उन सारे व्यक्तियों का विनाश विनाश विनाश। ऋषभदेव परमात्मा के पहले भी कोई तीर्थंकर थे, उनके पहले भी कोई अवसर्पिणी थी, उसके पहले भी कोई था। जैन शास्त्रों के मुताबिक इस सृष्टि का न तो कभी किसी ने निर्माण किया है और न तो इस सृष्टि का कोई अंत कर सकता है। जैन धर्म की एक बात को समूचे विज्ञान ने एक्सेप्ट करी है और वो बात यह है, उपमेयवा, विग्मेयवा और ध्रुवैवा। भगवान जितने भी तीर्थंकर परमात्मा होते हैं सृष्टि की, जितने भी, वो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सबसे पहले क्या बोलते हैं? तो उपनैवा, विग्मेयवा और ध्रुवैवा। इसका मतलब मैं बताता हूं आपको। वस्तु की उत्पत्ति होती है, वस्तु का विनाश होता है, वस्तु का नाश होता है, लेकिन पदार्थ का नाश नहीं होता है। पदार्थ हमेशा शाश्वत है, स्थिर है, उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। जिंदगी में सब कुछ नाश हो सकता है, लेकिन पदार्थ कभी अंत नहीं होगा। मेरी बात में समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि मैं बताता हूं आपको, ये मेरा चश्मा कितने साल चलेगा? बोलो बोलो, कितने साल चलेगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। फिर क्या होगा? ये नाश हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कांच खत्म हो जाएगा, प्लास्टिक खत्म हो जाएगा, ये फ्रेम नष्ट हो जाएगी। 100, 200, 500 साल के बाद में इसका कोई भी अस्तित्व दिखाई देगा? सब कुछ विनाश हो जाएगा। ये आपकी मान्यता है कि सब कुछ विनाश हो जाएगा। शास्त्र ये बोल रहा है कि इसके पर्यायों में बदलाव आएगा। वस्तु का विनाश कभी नहीं हो सकता। जैसे ये क्या होगा? मिट्टी में मिलेगा, उसमें दब जाएगा, सैकड़ों सालों के बाद में मिट्टी के अंदर वो विलीन हो जाएगा। विलीन हुआ जैसे कि पानी है। पानी को आपने गर्म किया, पानी को आपने उबाला, पानी उबला, उबले हुए पानी का क्या होगा? बोलो, बाष्प बनेगी। बाष्प कहां जाएगी? आसमान में जाएगी। हम लोग मानते हैं कि पानी खत्म हो गया। बोलो, सच्चाई क्या है? बोलो, सच्चाई है कि पदार्थ कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। पर्याय का परिवर्तन होता है, उसके पर्याय में परिवर्तन होता है, लेकिन वस्तु में कभी नाश नहीं होता। जैन शास्त्र का सिद्धांत है, इस सृष्टि में जितने ही तत्व हैं उतने के उतने ही है, न तो उसमें कोई कम होगा, न तो उसमें कोई ज्यादा होगा। पेट्रोल की आप बात कर रहे हो, 25 साल के बाद पेट्रोल मिलेगा नहीं, 50 साल के बाद पेट्रोल मिलेगा नहीं। सच्चाई यह है कि वो पेट्रोल कहीं ना कहीं कार्बन ऑक्साइड में परिवर्तन हुआ, वो वापिस धरती पर आया, कहीं ना कहीं धरती की अंदर वापिस विलीन हुआ। आसमान में जो गया हुआ हवा वो प्रदूषण के तौर पर वापिस धरती पर लौटी, और कभी ना कभी वापिस आज जो पृथ्वी के अंदर जो पेट्रोल नहीं है, आने वाले 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000, 5000, 25,000 के साल में फिर परिवर्तन होगा, फिर पेट्रोल का निर्माण होगा, फिर क्रूड का उत्पत्तिकरण होगा। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे मैं हूं, जैसे आप हो, एक न एक दिन हम मरेंगे, हमें जलाया जाएगा या हमें अन्य कौमों में दफनाया जाता है। हमारी क्या बनेगी? राख बनेगी। राख कहां जाएगी? मिट्टी में जाएगी, पानी में जाएगी, वापिस पंचभूत के अंदर वो लोग मिट्टी के अंदर एक तार हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। थोड़े टाइम के बाद वो मिट्टी बन जाएगी। पुण्यशालियों, ये संसार का सच है जो आपको मुझे बताना था। जब हम स्वयं ही नहीं रहेंगे साहब,
तो हमारा नाम कहाँ रहेगा? नाम रहेगा भैया? किसका नाम रहेगा? विश्व रत्न सागर के जितने होर्डिंग लगे ना, ये सारे धोखा देने वाले होर्डिंग है। इसको देख करके समझदार इंसान कभी खुश नहीं होता। जय जयकार करने से थोड़े भी अगर मन के अंदर प्रसन्नता होती तो समझ जाना कि दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है। ये तो दुनिया है साहब। आज अगर आप अच्छे हो तो सब आपकी जय जयकार करेगी। अगर आज आपका कोई अनुकूलता वाला वातावरण नहीं बनाया तो यही लोग काले झंडे लगाएंगे, कबही कपाजी, कबही काजी, कबही कपाजी, कबही का जग में कीर्ति गाजी, सब पुद्गल की बाजी। आज अच्छे हो तो सब वेलकम करेंगे साहब, और कल आपका दिन ठीक नहीं है ना तो आपको कोई घर पे रुकने भी नहीं देगा, घुसने भी नहीं देगा। लोगों पर ज्यादा यकीन मत करना, लोगों पर ज्यादा भरोसा मत करना। लेकिन मेरी बात ये नहीं थी, मेरी बात ये चल रही थी कि हम सब टेम्पररी हैं, हमारे सारे नाम टेम्पररी है। चाहे महावीर का नाम हो वो भी टेम्पररी है। एक न एक ऐसा समय आएगा कि लोग महावीर को भूल जाएंगे और कोई तीर्थंकर पैदा होंगे, राम नाम को भूल जाएंगे और कोई स्वरूप धारण होगा, कृष्ण को भूल जाएंगे, कृष्ण कोई नया स्वरूप धारण करेगा। और इसीलिए जैन धर्म ने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करी, उन्होंने व्यक्ति को कभी भी महत्व नहीं दिया। अगर व्यक्ति को महत्व देंगे तो व्यक्ति टेम्पररी है। जैसे कि कृष्ण की बात करूं, आपने कृष्ण को महत्व दिया, गीता को महत्व दिया, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्णम शरणम गच्छामि, कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए, कृष्ण की कितने बरस की आयु, कितने साल हुए कृष्ण को हुए को बोलो? 1000, 2000, 5000, 10,000, कितने साल हुए? चलिए, उसके पहले क्या था? उसके पहले क्या था? क्या सृष्टि नहीं थी? क्या धरती नहीं थी? क्या ईश्वर नहीं थे? चलिए, क्रिश्चियन, ईसाई कितने साल हुए बोलो? 2000। क्या उसके पहले कुछ नहीं था? तो उसके पहले लोग क्या करते थे? अरे उसके पहले भी सृष्टि थी, उसके पहले भी भगवान थे, भगवान के उस समय के लोगों ने नाम चेंज कर दिए। आप जिस कश्मीर को आज देख रहे हो ना, वो संपूर्ण कश्मीर हिंदू राष्ट्र था। वो संपूर्ण कश्मीर ब्राह्मणों से ज्यादातर भरा हुआ था। आज कोई अते पते नहीं है। अफगानिस्तान वो संपूर्ण सिंधु घाटी की सभ्यता वाला प्रदेश था जहां आर्य निवास करते थे। आज वहां अता पता नहीं है। पुण्यशालियों, इसलिए जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में पहली बात आई, और उस पहली बात का नाम था व्यक्ति का नाम नहीं होगा, गुण का पर्याय होगा। वंदन किसको करना? व्यक्ति को करना या गुणों को वंदन करना? बोलो, ईमानदारी से बोलो, किसको वंदन करोगे? आप मेरे को हाथ जोड़ रहे हो, आप मेरे को वंदन कर रहे हो। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? और सच्चाई यह है कि न तो आप मुझे हाथ जोड़ रहे हो, न तो आप मुझे वंदन कर रहे हो। ये जो मेरा वेश पहना हुआ है ना साहब, ये इस वेश को आप नमन कर रहे हो। ये महावीर का चोला अगर उतर जाए ना तो आप पास में बिठाओगे नहीं बिठाओगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है बोलो? नमो अरिहंताणम। मतलब समझ में आया? नमो अरिहंताणम का मतलब क्या बोलो? अरिहंत को नमस्कार। अरिहंत का मतलब क्या? अरिहंत का बहुत शॉर्ट मतलब होता है जिन्होंने अपने आत्म शत्रुओं को समाप्त कर दिया, ऐसे उच्च आत्मा को मैं नमन करता हूं। हरि का मतलब होता है शत्रु, हंत का मतलब नाश करने वाले। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिन्होंने शासन की स्थापना करी है, जिन्होंने अरिहंत पद को स्वीकार किया है, वो चाहे महावीर हो,
एग्री, चाहे वो कृष्ण हो एग्री, चाहे वो राम हो एग्री, चाहे वो शंकर हो एग्री। हमारी शर्त क्या है बोलो? अरे बोलो तो सही, हमारी शर्त क्या है? जिसने अपने राग और द्वेष को जीत लिया, वो कोई भी हो, हम क्या करेंगे उसको? नौकार मंत्र इस संसार का सबसे बड़ा मंत्र सिर्फ इसलिए है, सिर्फ इसलिए है कि उसमें व्यक्ति की बात कभी नहीं है। जो भी बात है किसकी? ये बोलो, गुणों की बात है। नमो सिद्धाणम, क्या मतलब हुआ सिद्धाणम का? जो सिद्ध हो गए, साध लिया। अब जिनको कोई कमी नहीं है, जिनको कुछ भी कमी नहीं है, जिनको कुछ चाहिए नहीं, एंड हो गया, समाप्त हो गया, उच्चता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनका नाम क्या है? सिद्ध। मैं क्या करता हूं उनको? जो भी 36 गुणों के धारण करने वाले हों, जो मार्ग पर चलने वाले हों, उन सारे आचार्यों को मैं नमन क्या करता हूं? बोलो क्या करता हूं? मैं नमन करता हूं। ये सारे झुकने की शुरुआत है। झुको। धर्म की शुरुआत झुकने से होती है, लकड़ ठूठ बैठने से नहीं होती है। झुको, नमन करो। आज के नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर कटेगा साला, झुकेगा नहीं। झुकना पड़ेगा भाई, झुको, नमन करो, हाथ जोड़ो, रिक्वेस्ट करो। पुष्पा ने ऐसा उल्टा आपको सिखा दिया है कि झुकने की जब बात आती है वहां पर नमो उपाध्यायनम, उपाध्याय को नमस्कार। नमो लोए फवसाउणम, इस दुनिया के अंदर जितने भी संत हैं, जितने भी साधु हैं, जो सज्जन व्यक्ति है, जो सदाचारी है, जो पवित्र आत्मा है, उन सबको नमस्कार। नमो लोए फवसाउणम। इसमें कहां गच्छ की बात आई, इसमें कहां पंथ की बात आई, इसमें कहां संप्रदाय की बात आई, इसमें कहां महावीर की बात आई, इसमें कहां बुद्ध की बात आई? और इसीलिए जैन धर्म शाश्वत है, ये सिद्धांत शाश्वत है। नाम कुछ और हो सकता है, और जैन धर्म तो आप बोल रहे हो साहब, आप लोगों ने नाम बदला दिया जैन धर्म। भगवान पार्श्वनाथ के समय पर जैन शब्द का ज्यादा अस्तित्व नहीं था, उस समय श्रमण शब्द का अस्तित्व था।